नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की इस बुक में हमारी सीरीज़ का ये 14वां वीडियो है और इसमें हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण स्थल राजस्थान के, जो साहित्यिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रीट एग्ज़ाम से संबंधित, पटवारी एग्ज़ाम से संबंधित और राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये वीडियो राजस्थान अध्ययन की जो 9वीं से 12वीं तक की बुक्स हैं समान रूप से उपयोगी हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। जयपुर, भारत का पेरिस इसे कहा जाता है, गुलाबी नगर ये भी इसका अन्य नाम है। स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह, ये सवाई जयसिंह जो है ये जयसिंह द्वितीय था, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड में ये पूछ लिया था राजस्थान के स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो ये भी ध्यान रखें कि मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम था और सवाई जयसिंह जो था वो जयसिंह द्वितीय था। तो 1727 में जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय के द्वारा विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार के निर्देशन में की गई। कछवाहों की राजधानी थी, आमेर के बाद यही राजधानी बनी और अपने स्थापना काल से ही ये कछवाहा राजाओं की राजधानी रहा। इसकी स्थापना से पहले आमेर, जो राजस्थान से जयपुर से 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित है, यहाँ के स्थापत्य में राजपूत और मुगल स्थापत्य का मिश्रण देखा जा सकता है। और यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि मिर्जा राजा जयसिंह जो जयसिंह प्रथम था, इसे मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी और ये आमेर का एकमात्र शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों की सेवाएं की थी। 3 मुगल बादशाहों के काल में रहा, 46 वर्षों तक ये रहा। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कई बार, इसलिए ध्यान रखें। और इसकी उपलब्धि मिर्जा राजा के बाद दूसरी उपाधि जो सवाई की उपाधि थी वो जयसिंह द्वितीय को दी गई। यहाँ का सिटी पैलेस जयपुर के राज परिवार का निवास स्थल रहा है। सिटी पैलेस के पास ही गोविंद देव जी का मंदिर है, जिसे सवाई जयसिंह ने निर्मित करवाया या जयसिंह द्वितीय ने निर्मित करवाया। गोविंद देव जी का मंदिर सवाई जयसिंह, अच्छा सिटी पैलेस जो है वो राज परिवार का निवास स्थल रहा है, ये ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी डाल सकता हो। जयपुर का सिटी पैलेस है, एक मंदिर, ठीक है, राज परिवार का निवास स्थल, एक बौद्ध विहार, वो कुछ भी डाल सकता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो जयपुर के राज परिवार का निवास स्थल था। सवाई जयसिंह ने वेधशाला या जंतर मंतर की स्थापना 5 जगह करवाई थी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी मतलब बनारस और मथुरा, इन 5 जगहों पर इसने स्थापना करवाई थी जंतर मंतर। और यहाँ पर स्थापित सम्राट यंत्र ये विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है। जयपुर में इसके अलावा नाहरगढ़ किला है, जिसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है। हवा महल, जिसकी आकृति कृष्ण भगवान के मुकुट के समान बताई जाती है। रामनिवास बाग, जिसमें अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, संग्रहालय है। उसके बाद आता है अगला स्तर जालोर। ऐसा माना जाता है जालोर का जो प्राचीन नाम है वो जाबालीपुर है और प्राचीन काल में ये महर्षि जाबाली की तपोभूमि था, ऐसा माना जाता है। महर्षि जाबाली। जालोर कस्बे का शासक था कानड़ देव। इसी कानड़ देव चौहान के पुत्र छोटे भाई मालदेव चौहान को जब अलादीन खिलजी ने
चित्तौड़ को जीत लिया था तो उसका नाम रख दिया था खिजराबाद। और इसे अपने बेटे खिज्र खां को यहाँ का शासन देकर के वो चला गया। खिज्र खां ने थोड़े समय शासन किया, उसके बाद इस मालदेव चौहान का यहाँ का शासक बना दिया था। उसके बाद आगे लेते हैं। उसके बाद ये मालदेव चौहान शासक बना। इसके बाद फिर जो 1326 में एक सिसोदा सरदार का पुत्र था हम्मीर, राणा हम्मीर, जिसे हम्मीर सिसोदिया कहा गया, जिसने सिसोदिया वंश की स्थापना की। इसने इस मालदेव चौहान से इसे जीता और ये शासक बना। सिसोदिया वंश यहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद रावल शाखा के बाद अलाउद्दीन, जो रतन सिंह रावल था, रावल रतन सिंह, उसके बाद फिर सिसोदिया वंश की स्थापना 1326 में। कानड़ देव 1311 ईस्वी, जालोर का जो युद्ध हुआ, कानड़ देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के बीच। जालोर के सुवर्णगिरी दुर्ग का निर्माण परमार राजपूतों ने कराया। जालोर में जो दुर्ग है वो सुवर्णगिरी है और जैसलमेर का जो दुर्ग है वो स्वर्णगिरी है। ठीक है, स्वर्णगिरी। और जालोर का दुर्ग सुवर्णगिरी है, जिसे सोनगढ़ भी कहा गया है। और इसी वजह से यहाँ के चौहान थे उनको सोनगरा चौहान कहा गया है। और परमार राजपूतों ने इस सुवर्णगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग में वैष्णव एवं जैन मंदिर हैं और इस सुवर्णगिरी में, और यहाँ मलिक शाह का मकबरा भी है। सूफी संत था ये। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, ये मलिक शाह का जो फैक्ट है ये नॉर्मली आपको अन्य जगहों पर नहीं मिलेगा। जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं, उनकी विशेष बात यही है, इनमें ज़्यादातर चीज़ें तो नॉर्मल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अन्य कहीं पर नहीं मिलेगी, और उन्हीं को एग्जामिनर क्वेश्चन बना करके निकाल लेता है, आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। तो ये मलिक शाह का मकबरा अगर पूछ ले कि मलिक शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो इसका आंसर बहुत कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये अन्य कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो मलिक शाह का मकबरा, ये सूफी संत थे, उनका मकबरा ये सुवर्णगिरी दुर्ग में है, जालोर। अगला है जैसलमेर। ये भाटी राजपूतों की राजधानी जैसलमेर, भाटी राजपूत। 12वीं शताब्दी में महारावल जैसल ने इसकी स्थापना की। 12वीं शताब्दी महारावल जैसल ने 1155 में महारावल जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की, भाटी राजपूतों की राजधानी की। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए सोनार किला कहलाता है। सोनार किला जैसलमेर, स्वर्णगिरी भी कहते हैं इसको, सोनार किला। सुवर्णगिरी जालोर वालों को कहते हैं। दुर्ग में अनेक वैष्णव और जैन मंदिर हैं, ये जालोर के दुर्ग में भी हैं, जो अपनी शिल्प कला की उत्कृष्टता के कारण विख्यात है। जैसलमेर का जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार प्राचीन ताड़पत्रों एवं पांडुलिपियों तथा कई भाषाओं के ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जिनभद्र सूरी यहाँ पर पुस्तकालय है, ये जहाँ पर प्राचीन ताड़पत्रों और पांडुलिपियों पर कई भाषाओं के ग्रंथ लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं। जैसलमेर की हवेलियाँ भी अपनी विशेष पहचान रखती है, जैसे पटवों की हवेली जैसलमेर में है, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, यहाँ लोग रहते हैं अभी। नतमल की हवेली अपने झरोकों, दरवाजों, जालियों की नक्काशी युक्त शिल्प के लिए जानी जाती है। पटवों की, सालिम सिंह की और नतमल की। ठीक है, इसको नक्शा से याद रख सकते हैं आप। नक्शा, नतमल की हवेली, पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में। नक्शा। जैसलमेर शासकों के निवास बादल निवास व जवाहर विलास शिल्प कला के बेजोड़ नमूने हैं। तो बादल निवास और जवाहर विलास जैसलमेर में है। रावत गढ़सी सिंह द्वारा बनाया गया गढ़सीसर तालाब या गढ़सीसर सरोवर, ये भी बहुत फैक्ट है। गढ़सी सिंह द्वारा बनाया गया, ये कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। रावत गढ़सीसर तालाब किसने बनवाया? रावत गढ़सी सिंह ने।
ठीक है, नोट करिए इसको। रावत गढ़सी सिंह ने बनवाया, गढ़सी सर तालाब जैसलमेर, गढ़सी सर तालाब जैसलमेर। जोधपुर राव जोधा के द्वारा 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग, इसकी स्थापना इसे राव जोधा ने बनवाया। मयूर की आकृति इसकी है, इसे मयूर ध्वज नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में फूल महल है, मोती महल है, चामुंडा देवी का मंदिर। 2008 में भगदड़ मची थी, यहाँ पर कुछ लोग मारे गए थे। चोपड़ा आयोग इसकी जांच के लिए बिठाया गया था। तो दुर्ग में फूल महल, मोती महल, चामुंडा देवी का मंदिर है। इस मयूर ध्वज या मेहरानगढ़ दुर्ग के पास ही जसवंत खड़ा है, तो जसवंत खड़ा जोधपुर में हो गया। महाराज जसवंत सिंह द्वितीय ने इसे उनकी स्मृति में बनवाया गया था, महाराज जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। और यहाँ आधुनिक काल का उम्मेद भवन चितर पैलेस अपनी विशालता एवं कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। उम्मेद भवन चितर पैलेस कहाँ है? जोधपुर में। और सूर्य नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। अगला आता है झालरापाटन, घंटियों का शहर, झालावाड़ से 4 मील दूर स्थित है। झालरापाटन 4 मील दूर है, ऐतिहासिक नगरी है, कस्बा ही। और कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह ने बसाया था इसको। कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह। 108 मंदिर थे यहाँ पर, जिनकी झालरों एवं घंटियों के कारण कस्बे का नाम झालरापाटन रखा गया। 108 यहाँ पर मंदिर थे, उनकी झालरों एवं घंटियों के कारण इसका नाम झालरापाटन रखा गया। यहाँ का मध्यकालीन सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। वर्तमान में 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से ये सूर्य मंदिर है, ये प्रसिद्ध है। 7 सहेलियों की बाड़ी जो है वो संग्राम सिंह द्वितीय ने, राणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में है वो। और ये सूर्य मंदिर है झालरापाटन का, इसे वर्तमान में 7 सहेलियों का मंदिर कहा जाता है। यहाँ शांतिनाथ का जैन मंदिर है, विशाल एवं भव्य है वो शांतिनाथ का जैन मंदिर। और 11वीं सदी में ये शांतिनाथ का जैन मंदिर बनवाया गया है। अगला आता है टोंक। 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 ग्रामों को मिलाकर टोंक की स्थापना की। 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने स्थापना की 12 गांवों को मिलाकर के। और 19वीं शताब्दी के शुरू में अमीर खां पिंडारी लुटेरा था ये, इसे शांत करने के लिए टोंक राज्य दे दिया गया। यहाँ आराम से शासन करो और उत्पात नहीं मचाओगे, ये संधि करते हुए। 19वीं शताब्दी के इसकी स्थापना की। 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 गांवों को मिला के, और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में टोंक रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की। टोंक की सुनहरी कोठी, ये आ चुका कई बार क्वेश्चन। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में है, जयपुर में भी है, लेकिन ये टोंक के लिए ही प्रसिद्ध है। टोंक की सुनहरी कोठी पच्चीकारी एवं मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। अरबी एवं फारसी शोध संस्थान जो आधुनिक काल का है, टोंक में है ये। हस्तलिखित उर्दू, अरबी, फारसी ग्रंथों का विशाल संग्रह है यहाँ पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।